सिमिलरली ये दूसरा केस है जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर कंसीडर किया है। इस केस में जो है वॉल्यूम जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। तो इस केस में प्रेशर जो है वो है कांस्टेंट। फिर हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया। P को हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर गए, V इज इक्वल टू mR/P इंटू T। तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है ये सारे कांस्टेंट हुए एंड हमें यहाँ से मिला T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और T इज अ फंक्शन ऑफ ओनली V। तो यानी कि V की वैल्यू की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए V जो है वो है एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इस केस में। यहाँ पर मैंने कुछ और केसेस भी मेंशन किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। थर्मोकपल के केस में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। और जो सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है जिसे हम लोग घर पर यूज़ करते हैं उसमें लेंथ या वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। अब ये जो लास्ट वाला जो केस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है कि लेंथ और वॉल्यूम दोनों ही ऑप्शंस में प्रेजेंट होते हैं। तो उस केस में आपको लेंथ चूज़ करना है, यानी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लेंथ को देना है। अगर लेंथ और वॉल्यूम दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट है तो हम लोग लेंथ को चूज़ करेंगे, और अगर लेंथ प्रेजेंट नहीं है तभी हम लोग वॉल्यूम चूज़ करेंगे।